हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं सिखाने वाला हूं 10th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 3.2। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी। जो एपी दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमको ये बॉक्स फिल करना है। ठीक है, सबसे पहला है 1, 8, 15, 22। तो हेयर ए इज इक्वल टू, ए मीन्स क्या होता है, फर्स्ट टर्म। जो भी एपी में फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट नंबर होगा, वो ए होता है। ठीक है, और T1 का भी वही मतलब होता है। T1 मतलब टर्म 1, T2 मतलब टर्म सेकंड, तो इसमें भी 1 आ जाएगा। और T2 8, T3 15। ठीक है, देखिए T2 माइनस T1, T2 कितना है 8, 8 माइनस 1 7, T3 माइनस T2, T3 कितना है 15 और T2 8, 15 माइनस 8 7। डी मतलब, डी किसे शो करता है, डिफरेंस। डी मतलब डिफरेंस। डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 का डिफरेंस है। ठीक है, ये जो है ये डिफरेंस है। बस इतना ही करना है। नेक्स्ट 3, 6, 9, 12। हेयर T1 कितना है 3, T2 6, T3 9, T4 12। T2 माइनस T1 6 माइनस, अभी यहाँ देखिए डायरेक्ट लेस करने के बाद यहाँ लिखना है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा वो डायरेक्ट लिखना है। अभी इसमें कैसा था, T2 और T1 दो बॉक्स दिए हुए थे, लेकिन यहाँ डायरेक्ट हमको सॉल्व करके लिखना है। T2 माइनस T1, 6 में से 3 लेस करेंगे। ठीक है, कितना आएगा 3। T3 माइनस T2, 9 माइनस 6। डिफरेंस कितना आ रहा है, देखिए 3 का डिफरेंस। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। -3, -8, -13, -18। ये एपी दिया हुआ है, तो यहाँ T1 कितना होगा, बहुत सिंपल है, -3, -8, -13, -18। T2 माइनस T1, इसमें भी डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। T2 माइनस T1, -8 और -8 में से -3 लेस करना है, तो माइनस का 5 आएगा। क्योंकि जब इस तरीके से लेस करेंगे -8 -3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस के सब्ट्रैक्ट होते हैं, और माइनस का ज़्यादा है इसलिए मार्क जो है माइनस आएगा, -5। T3 माइनस T2, -13 में से -8 लेस करेंगे, माइनस का 5। इसमें ए कितना है, ए मतलब फर्स्ट टर्म -3, और डी डिफरेंस कितना आ रहा है, -5। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हेयर T1 फर्स्ट टर्म कौन सा है, 70। सेकेंड टर्म T2 इज इक्वल टू 60, T3 इज इक्वल टू 50। ए कितना आएगा, ए मतलब फर्स्ट टर्म है हमारा 70, और डिफरेंस कितना है, यहाँ पे देखिए डिफरेंस निकाला नहीं गया है, लेकिन हमको डायरेक्ट निकाल के लिखना है यहाँ पर डिफरेंस। यहाँ इसके लिए कोई अलग से बॉक्स नहीं दिया हुआ है। 60 माइनस, जैसे T2 माइनस T1 निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट वाला लेस करते हैं, और थर्ड वाले में से सेकेंड वाला लेस करते हैं। 50 माइनस 60, अभी तो आता है डिफरेंस। तो देखिए 60 माइनस 70 जब करेंगे तो माइनस का 10 आएगा, और 50 माइनस 60 -10, डिफरेंस आया -10। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी। ये बताना है कि जो सीक्वेंस है ये एपी है या नहीं। इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। इसका 20th टर्म भी निकालना है। हियर T1 कितना है, फर्स्ट टर्म हमारा -12, T2 -5, T3 2,
T4 9। देयरफॉर इसके बाद क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, T2 माइनस T1, -5 में से -12 लेस करेंगे, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 12 और माइनस का 5, प्लस माइनस है, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 12 में से 5 लेस करेंगे 7, ठीक है। T3 माइनस T2, T3 कितना है हमारा 2, 2 माइनस 5, 2 में से -5 लेस करना है, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 5 7। T4 माइनस T3, T4 कितना है 9 और T3 2 7। Therefore T2 minus T1 is equal to T3 minus T2 is equal to ... क्योंकि ये सीक्वेंस जो है आगे चलता रहेगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक है, ठीक है। और डिफरेंस कितना आया हमारा 7, इसको लिखते हैं D से, और ये कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। द डिफरेंस between two consecutive terms is constant. Therefore, the given sequence is an AP. अब इसके बाद क्या करना है, अब ये तो हमने निकाल लिया कि ये AP है, ठीक है। इसके बाद निकालना है हमको 20th टर्म। इसका एक फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 D, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम जो भी टर्म क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो इससे निकाल सकते हैं। n मतलब नंबर ऑफ टर्म, तो कौन सा टर्म पूछा गया है 20, तो इस n की जगह आ जाएगा 20, ठीक है। a मीन्स फर्स्ट टर्म कौन सा है हमारा -12 प्लस n-1 20 - 1, और d मतलब डिफरेंस 7 -12 प्लस 20 - 1 19 into 7, नाइनटीन 7 ज़ा 133। देखिए -12 प्लस 133, प्लस माइनस के सब्ट्रैक्ट करना होगा और प्लस का आएगा, ठीक है। प्लस का ज़्यादा है, लेस करने के बाद 121, ये 20 टर्म आ गया, T20 इज इक्वल टू 121। Therefore 20th term of the given AP is 121। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 12, 16, 20, 24। फाइंड द 24th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। इसका हमको 24th टर्म निकालना है। देखिए गिवन AP दिया हुआ है 12, 16, 20, 24, ठीक है। हियर A इक्वल टू कितना है, फर्स्ट टर्म 12, और D इक्वल टू डिफरेंस
16 माइनस 12, 4 का डिफरेंस है। ठीक है, तो जो अभी फॉर्मूला जो सीखे आपने लास्ट क्वेश्चन में वही यूज करना है। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है। कौन सा टर्म निकालना है हमको? 24। तो इस n की जगह 24 आएगा। ठीक है, यहाँ भी 24 आएगा और a की वैल्यू 12 प्लस 24 माइनस 1 और डिफरेंस कितना है? 4। 12 प्लस 24 माइनस 1 23। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 12 प्लस 92, तो ये हो जाएगा हमारा 104। ट्वेंटी फोर्थ टर्म आ गया 104। ठीक है, 104। ट्वेंटी फोर्थ टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 104। देखिए, इसका फोर्थ प्रॉब्लम भी वैसे ही सॉल्व करना है जैसा हमने 3 किया हुआ है। फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी 7, 13, 19, 25। गिवन एपी 7, 13, 19, 25। ठीक है, हियर 19th टर्म निकालने के लिए हमें सबसे पहले ए की वैल्यू और डी की वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूले में उसकी वैल्यू रखेंगे। ए मतलब फर्स्ट टर्म है 7 और डी मतलब 13 माइनस 7, डी मतलब डिफरेंस है 6। ठीक है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पर एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म। 19th टर्म पूछा गया है तो यहाँ एन की वैल्यू 19 रखना है और ए 7, 19 माइनस 1 और डिफरेंस कितना है हमारा? 6। 7 प्लस 18 इंटू 6, 18 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। 18 6 108। D19 is equal to 115। 19th term of the given AP is 115। आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द 27th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। ठीक है, गिवन एपी इज 9, 4, -1, -6, -11। हियर सबसे पहले यहाँ हमको ए की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है हमारा वो निकालना है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड टर्म में से फर्स्ट लेस कर देंगे या थर्ड में से सेकंड कर देंगे, लेकिन हम सेकंड में से फर्स्ट करते हैं तो माइनस का ये 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, एन यहाँ क्या है? नंबर ऑफ टर्म। जो टर्म हमको निकालना है वो एन की जगह रखेंगे। ठीक है, ए की वैल्यू 9,
प्लस 27 माइनस 1 और डी कितना है हमारा -5। 9 प्लस 26 -5 से 26 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 प्लस का है और 5 माइनस का है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 9 माइनस, ठीक है। वन 30। अब देखिए 9 माइनस 130 तो लेस करने के बाद में माइनस का आएगा 121 माइनस 121। Therefore T27 is equal to minus 121. Therefore 27th term of the given AP is -121। आइए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड हाउ मैनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 5। 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 से डिवाइड किए जा सकते हैं। द 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 5 आर 100, 105, 110 डॉट डॉट डॉट। लास्ट नंबर कितना होगा 3 डिजिट का जो 5 से डिवाइड किया जा सकता है 995, ठीक है। लेकिन बीच के जो नंबर हैं 100 से फर्स्ट जो है 3 डिजिट का 100 है और लास्ट है 995, लेकिन बीच में कितने हैं तो और टोटल कितने नंबर डिजिट नंबर हैं वो हमको बताने हैं। टोटल कितने ऐसे नंबर हैं 3 डिजिट के जो 5 से डिवाइड किए जा सकते हैं, ठीक है, वो संख्या हमको बताना है। द एबव सीक्वेंस इज एन एपी। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। 105 में से 100 लेस करेंगे 5 बचेगा, 110 में से 105 लेस करेंगे 5 आएगा। तो डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए ये एपी है, ठीक है। यहाँ a इज इक्वल टू 100 और d इज इक्वल टू 105 माइनस 100, ठीक है। डिफरेंस 5 का आ जाएगा। लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी बी n। हम मान लेते हैं टोटल जो टर्म है वो n है। देन Tn इज इक्वल टू 995। जो लास्ट वाला नंबर है वो Tn हो गया। अब जो जैसा फॉर्मूला हमको मालूम है उसमें वैल्यू लगा देंगे, n की वैल्यू निकाल लेंगे। Tn की वैल्यू 995, ठीक है, a की वैल्यू 100 और n माइनस 1, क्योंकि n की वैल्यू हमको निकालना है और d की वैल्यू 5 है, 5 यहाँ लगा देंगे, ठीक है। 995। अब ये 100 इक्वल के ये साइड लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये जैसा है एज इट इज़ वैसे ही उतार लेंगे। अब ये जो 5 है ये इक्वल के जब ये साइड में लेके आएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा और 995 में से 100 लेस करके 895 हो जाएगा और 5 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। अब 5 से डिवाइड करेंगे 179 आएगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू 179। अब ये माइनस का 1 है, इक्वल के वो साइड जाएगा प्लस हो जाएगा। n इज इक्वल टू 179 प्लस 1 इज इक्वल टू 180। Therefore, there are 180 3-digit natural numbers which are divisible by 5। 180 ऐसे नंबर हैं 3 डिजिट के जो 5 से डिवाइड किए जा सकते हैं। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द 11th टर्म एंड द 21st टर्म ऑफ एन AP आर 16 एंड 29 रिस्पेक्टिवली। इसमें 11th टर्म और 21 टर्म दिया हुआ है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः 1 बाई 1। जिसकी बात पहले की गई है वो पहले है और जो बाद में लिखा हुआ है वो बाद में है, ठीक है। 11th टर्म 16 है और 21st टर्म 29 है, ठीक है। देन फाइंड द 41st टर्म ऑफ दैट AP। देखिए इन द गिवन AP T11 दिया हुआ है, T11 16 और T21 29 दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसा कि हमें मालूम है फॉर्मूला, वी नो दैट Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d, ठीक है।
अब इसमें वैल्यू रख देंगे। सबसे पहला है और T11 इज इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1 D, ठीक है। और T11 की वैल्यू कितना है 16 इज इक्वल टू A प्लस 10D। ये हो गया इक्वेशन 1। अब इसी तरीके से सिमिलरली T21 इज इक्वल टू A प्लस 21 माइनस 1 D। T21 की वैल्यू 29, A प्लस 20D, इक्वेशन 2। अब इसमें इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट कर, इसमें दो मेथड नज़र आ रहे हैं। देखिए, इसमें से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड ये है कि इसमें से हम a की वैल्यू निकाल लें। जब a की वैल्यू निकालना होगी तो क्या करेंगे, a इक्वल टू 16 माइनस, ये प्लस में है, इक्वल के वो साइड में माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 10D हो जाएगा। तो a की वैल्यू इसमें रख सकते हैं। दो मेथड है। चलो इस वैल्यू रखने वाले से कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस 10D। अब a की वैल्यू इसमें रखेंगे। पुटिंग a इज इक्वल टू 16 माइनस 10D इन इक्वेशन 2। 29 इज इक्वल टू a की जगह क्या आ जाएगा 16 माइनस 10D प्लस 20D। अब देखिए, जो नंबर है सिंगल सेपरेट नंबर है वो इक्वल के ये साइड में ले लेंगे, और जो D है वो इक्वल के ये साइड। 29 ये 16 इक्वल के इस साइड माइनस हो जाएगा, और माइनस 10D प्लस 20D सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 10D आएगा, ठीक है। 10D इज इक्वल टू 29 में से 16 लेस कर देंगे, ये हो जाएगा 13। D इज इक्वल टू 13/10। के बाद D की वैल्यू हमें रखना है इक्वेशन 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। देखिए, 16 इज इक्वल टू A प्लस 10 और D की जगह 13/10। देखिए, 10 1 = 10। अब ये जो 13 है इक्वल के ये साइड में लेके आएंगे, 16 माइनस 13 प्लस का है माइनस हो जाएगा, तो ये a की वैल्यू आ गई 3। अब जो फॉर्मूला है हमारा Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। अब वैल्यू हमें निकालना है 41st की। T41 इज इक्वल टू 3 प्लस 41 माइनस 1, और D आया है 13/10। 3 प्लस 41 माइनस 1 40, 13/10। 10 से 40 को डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। और 4 से 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे 52। अब 3 प्लस 52 ये हो जाएगा 55। Therefore T41 is equal to 55. Therefore 41st term of the given AP
इज 55। आइए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 11, 8, 5, 2 इन दिस AP विच टर्म इज नंबर -151। इसमें ये बताना है कौन से टर्म का नंबर -151, ठीक है। द गिवन AP इज 11, 8, 5, 2 ... Here A is equal to 11 और D is equal to 8 minus 11 -3. Let the nth term, हम ये मान लेंगे जो nth टर्म है वो -151 है. Let the nth term of the given AP is -151. Then Tn, तब Tn क्या होगा -151. अब जैसा कि हमको फॉर्मूला मालूम है Tn इक्वल टू A प्लस n-1 D, तो यहाँ जो भी वैल्यू हमको मालूम है वो यहाँ वैल्यू रख देंगे. Tn की वैल्यू -151 और A है 11 प्लस n-1 एज इट इज, जैसा है वैसे ही लिखना होगा क्योंकि हमें n की वैल्यू निकालना है. डिफरेंस -3 है, ठीक है. अब क्या करेंगे, ये 11 इक्वल के ये साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा. -151 -11 इज इक्वल टू n-1 और -3. अब ये -3 इक्वल के ये साइड आएगा तो अपॉन में आ जाएगा, लेकिन हम ये साइड का पहले लिखते हैं, RHS का पहले लिख लेते हैं. n-1 इज इक्वल टू माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे 151 और 11 162, ठीक है. और ये -3 ये अपॉन में आ जाएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा प्लस का. अब देखिए डिवाइड करने पर इसको डिवाइड कर लेते हैं और साथ ही साथ ये जो -1 का है इक्वल के ये सेट लेके आ जाते हैं, ठीक है. तो डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 से डिवाइड कर देंगे. 3 5 जा 15, 1 बचेगा यहाँ, 1 रिमाइंडर, 12 हो जाएगा. 3 4 जा 12, 54 आया और ये -1 यहाँ प्लस हो जाएगा, +1. तो n इज इक्वल टू 55, ठीक है. फिफ्थ टर्म ऑफ द AP गिवन AP इज -151. इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाई 4. 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से डिवाइड किए जा सकते हैं, वो संख्या हमको बताना है कितना नंबर है, ठीक है. द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 डिविजिबल बाई 4 आर 12. अब 10 के बाद में जो फर्स्ट नंबर होगा जो 4 से डिवाइड किया जा सकता है वो 12 है, ठीक है. 12 के बाद में अब 4 ऐड करते चले जाओ, तो 4 से डिवाइड होगा, 4 ऐड करते चले जाओ. और 250 से कम अगर हम चेक करेंगे 250 से पहले कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 से डिवाइड किया जा सकता है, तो लास्ट नंबर हमारा आएगा 248. ये 248 4 से डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है. द एबव सीक्वेंस इज एन AP. अब जो सीक्वेंस निकल कर आई वो AP है, 4 का डिफरेंस है, कांस्टेंट डिफरेंस है, ठीक है. देयरफॉर A इज इक्वल टू 12. A मतलब फर्स्ट टर्म 12 है. D मतलब डिफरेंस तो वैसे नॉर्मली दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे कॉमन सेंस की बात है 4, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक लिख कर निकाल लेंगे. 16 - 12 इज इक्वल टू 4. लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन द AP बी n. नंबर ऑफ टर्म्स हम n मान लेते हैं, ठीक है. तो Tn क्या होगा 248. जैसा कि हम यहाँ निकालते हैं T1 T2 T3
मतलब टी के साथ में जो नंबर होता है वो नंबर ऑफ टर्म होता है, तो लास्ट वाला नंबर क्या होगा, जितने टर्म है टोटल वही लास्ट वाला टर्म होगा, ठीक है। तो टी एन इक्वल टू 248। अब जैसा कि हमें क्वेश्चन फॉर्मूला मालूम है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, इसमें वैल्यू जो मालूम है वो रखेंगे, ठीक है। फिर हम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। टी एन 248 है, 248 आ जाएगा। ए की वैल्यू 12 है, यहाँ 12 आ जाएगा। एन माइनस वन एज इट इज जैसा है वैसी रहेगा, ठीक है। डी मतलब डिफरेंस, डिफरेंस 4 है, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 12 इक्वल के ये साइड लेके आएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। एन माइनस वन 4। अब ये 4 इक्वल के वो साइड लेके जाएंगे, अपॉन में आएगा, लेकिन उससे पहले हम ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 248 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 236 आएगा, और ये 4 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। अब 4 से डिवाइड करेंगे 59, और ये माइनस का 1 इक्वल के वो साइड लेके जाएंगे, प्लस हो जाएगा। एन इक्वल टू 59 प्लस 1 इक्वल टू 60। देयरफॉर there are 60 natural numbers from 10 to 250 which are divisible by 4। आइए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। इन एन AP 17th टर्म इज 7 more than its 10th टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। जो हमारा 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 more है, मतलब 7 ज़्यादा है, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या दिया हुआ है, T17 इज इक्वल टू T10 प्लस 7। जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 मोर है, मतलब 7 ज़्यादा है, ठीक है। अब जैसा कि हमें फॉर्मूला मालूम है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। तो T17 का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 17 माइनस वन डी, ठीक है। और T10 का फॉर्मूला ए प्लस 10 माइनस वन डी प्लस 7, ठीक है। ए जैसा है एज इट इज वैसी आ जाएगा, 17 माइनस 1 16 डी हो जाएगा, ठीक है। ए आ जाएगा ये 10 माइनस 1 9 डी प्लस 7। अब ये वाला इक्वल की ये साइड में लेकर आएंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस ए माइनस 9 डी इज इक्वल टू 7। ए से ए कैंसिल हो गया, ठीक है। 16 डी में से 9 डी लेस करेंगे, 7 डी इज इक्वल टू 7। अब ये 7 इक्वल के ये साइड आएगा, अपॉन में आ जाएगा, डी इज इक्वल टू 7 अपॉन 7 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस इज 1।